जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की लेना चाहते हैं मुफ्त में राशन तो फटाफट कर लें ये काम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हर कोई चाहता है कि वो जितने पैसे भी कमाता है उसमें से कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करे और कुछ पैसों को अपने भविष्य के लिए बचाए। वहीं हमारे देश में जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए कई लोग आगे आते हैं। वहीं सरकारें भी गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई तरह से मदद भी करती है। जैसे आप फ्री या फिर कम पैसों में राशन को ही ले लीजिए। दरअसल जिन भी लोगों के पास राशन कार्ड होता है उन्हें सरकार कोरोना काल में तो मुफ्त में राशन दे रही है। यही नहीं, सरकारी राशन की दुकान पर कम पैसों में राशन में जैसे कि गेहूं, चावल, तेल, दालें ये सब मिलता है। लेकिन इसके लिए भी आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि राशन कार्ड का काम जितना सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आता है, उतना ही काम ये एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्री में और कम पैसों में सरकारी राशन का फायदा लेना चाहते हैं तो राशन कार्ड को जरूर से बनवा लें। और साथ ही दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको फ्री में अनाज मिलता है या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अगर आपने भी इस तरह से लिया है पीएम किसान योजना का लाभ तो होगी सख्त कार्रवाई, देने पड़ेंगे पैसे वापस। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है, क्योंकि पीएम किसान योजना में कई ऐसे किसान भी शामिल हो गए हैं जो इस योजना के नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश अब जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किन किसानों से ये पैसा वापस लिया जाएगा। अगर आपके घर में भी एक ही जमीन पर एक ही परिवार के 2 सदस्य पीएम किसान का पैसा ले रहे हैं तो उनसे अब ये पैसा वापस लिया जाएगा। उन पर फ्रॉड का मामला भी दर्ज हो सकता है और ऐसे में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि किन किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है। अगर किसान परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा कराता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिसके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है उन्हें पीएम किसान योजना से बाहर ही रखा गया है। अगर आपके पास कृषि योग्य जमीन दादा या फिर पिता के नाम पर है या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है तो आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई कृषि मालिक सरकारी नौकरी में है तो भी उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। रिटायर्ड डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील, सीए, इन सभी को इस योजना से बाहर रखा गया है। अगर किसी किसान को सालाना 10,000 रूपए की पेंशन मिलती है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सब कैटेगरी में आते हैं तो आप भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू कर दी है नई सुविधा। QR कोड को स्कैन करके खरीद सकेंगे ट्रेन की टिकट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत कर दी है। इसके जरिए अब यात्री QR कोड के जरिए UPI पेमेंट के माध्यम से ट्रेन टिकट खरीद पाएंगे। लेकिन ये सुविधा सिर्फ ऐसे स्टेशन पर होगी जहाँ की ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी होगी। ऐसी मशीन ATM की तरह होती है। पहले इनके उपयोग से यात्री केवल लोकल या फिर प्लेटफॉर्म टिकट ही निकाल पाते थे, लेकिन अब इनकी मदद से लंबी यात्रा के लिए टिकट भी निकाले जा सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की केजरीवाल सरकार ने रविदास जयंती पर घोषित किया अवकाश, अब बंद रहेंगे दफ्तर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि संत रविदास की जयंती 16 फरवरी को मनाई जाएगी। देश भर में धूमधाम से रविदास जयंती मनाए जाने की तैयारियों के बीच जयंती से ठीक एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार ने रविदास जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया है, यानी कि इस दिन छुट्टी रहेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कि बैंकों की बजाय घर खरीदने वालों को मिले इसकी प्राथमिकता। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदने वालों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी बैंकों का पैसा नहीं चुका पाती है और डिफॉल्टर हो जाती है तो प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले लोगों को इसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि बैंकों को। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऐसे बहुत से लोगों को फायदा होगा जिन्होंने बिल्डर से घर कब्जा नहीं लिया है और बैंकों से डिफॉल्टर हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एम्स में ओपीडी हुई सामान्य, बगैर अपॉइंटमेंट के भी देखे जाएंगे मरीज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद एम्स में ओपीडी सेवा सामान्य कर दी गई है। इस बाबत एम्स प्रशासन ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया, इसलिए एम्स में अब चिकित्सा सुविधाएं सामान्य हो गई है। लिहाजा एम्स की ओपीडी में पहले की तरह बगैर अपॉइंटमेंट लेकर पहुँचने वाले मरीजों को भी देखा जाएगा। इससे दूसरी बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म, इन नए गाइडलाइंस का करना होगा पालन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कोरोना मामलों में गिरावट को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जरूर जारी कर दी है। सरकारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और ये आदेश 28 फरवरी 2022 से प्रभावी रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की करीबन 10 महीने के बाद लालू यादव फिर गए जेल, चारा घोटाले के 5वें मामले में दोषी करार। आपको बता दें कि पशुपालन घोटाले के 5वें और अंतिम मामले में भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। इनके साथ 74 अन्य लोग भी दोषी करार पाए गए हैं। वहीं इस मामले में 24 आरोपियों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव अब जेल भेजे गए हैं। करीबन 10 महीने के बाद लालू यादव फिर से जेल गए हैं। इस मामले में कुल 99 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई है। रांची के डोरांडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सोमवार यानी कि 15 फरवरी 2022 को सुनवाई हुई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के औरैया में बोले अमित शाह, 10 को यूपी में बनवाएंगे बीजेपी सरकार तो 18 को घर आ जाएगा मुफ्त में सिलेंडर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब तीसरे चरण के मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, तो वहीं जनता से लोक लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख विपक्षी दलों पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ होगा और भाजपा तेजी के साथ 300 सीटों की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा गृह मंत्री ने वादा किया कि 10 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार लेकर आओ और फ्री गैस सिलेंडर पाओ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता में आए तो गरीबों को राशन के साथ देंगे फ्री में घी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो सस्ते राशन और मुफ्त राशन नहीं देगी, जबकि उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम मुफ्त में राशन भी देंगे और इसके साथ आपको 1 किलोग्राम घी भी दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय गरीबों को जो राशन मिल रहा है वो केवल चुनाव तक ही मिलने वाला है, चुनाव के बाद ये नहीं मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आम आदमी के लिए झटका, 7 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है महंगाई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जनवरी में खुदरा कीमतों के हिसाब से महंगाई दर बढ़कर 6.01% हो गई है, जो दिसंबर यानी कि 2021 में 5.66% थी। ये न केवल बीते 7 महीनों में सबसे ज्यादा है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के कंफर्ट लेवल से भी ऊपर है। आपको बता दें कि सोमवार को सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने खाने की चीजें और कारखानों में तैयार वस्तुओं के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। आरबीआई ने गुरुवार को अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष यानी कि 31 मार्च 2022 तक महंगाई दर 5.3% रहेगी, लेकिन लगता है कि ये अनुमान गलत साबित होगा। देश में कोविड महामारी शुरू होने से अब तक चाय, खाद्य तेल और दाल जैसे रोजाना इस्तेमाल के जरूरी सामान 20 से 40% महंगे हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बदलेगा मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस दिन हो सकती है भारी बारिश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे ही मौसम का मिजाज भी बदलता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो मंगलवार को अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 15 से 16 फरवरी के दौरान बारिश हो सकती है, साथ ही 17 से 20 फरवरी की रात के दौरान भी इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर से कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।